हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज 2, जिसमें कि कई सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसे आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सीरीज 2 है। अगर आपने सीरीज इसके पहले की सीरीज़ नहीं देखी तो उस सीरीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि कवर किए हुए हैं। तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से नेफ्ट की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन अमंग द फॉलोइंग वाज नेफ्ट स्टार्टेड? तो नेफ्ट की अगर बात करें तो नेफ्ट क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और ये कब लॉन्च हुआ था? 2005 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में। ठीक है, 2005 में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये कि आयकर सेतु ऐप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से आयकर सेतु ऐप किससे संबंधित है? तो सबसे पहले क्या हम बता दें कि आयकर सेतु ऐप जो है वो लॉन्च किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसका काम होता है कि इनकम टैक्स से कोई भी रिलेटेड आप जानकारी लेना चाहते हैं, फिर डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उस ऐप का यूज़ करके आप उससे फिल कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल जान सकते हैं, आपका इनकम टैक्स कब कटा, कैसे कटा, क्या है। ठीक है, उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये इसकी अगर बात करें तो आयकर सेतु ऐप जो है, ये ऑप्शन बहुत ही करेक्ट हो जाएगा। क्या है वो? इनकम टैक्स। रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स राइट आंसर है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल नेम ऑफ सीपीयू? ये तो सभी को आता होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज वी कैन इंसर्ट वीडियो फ्रॉम फाइल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम फाइल से वीडियो कैसे ला सकते हैं? ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंसर्ट करना है तो सिंपली हम इंसर्ट टैब में जाएंगे तो हमारा फाइल जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। बात किया जा रहा है कि एसएमपीटी ईमेल से रिलेटेड है। ठीक है, एसएमपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम फुल फॉर्म की अगर बात करें तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि यम से जो है मेल आ रहा है तो ये मेल से रिलेटेड है, क्योंकि मेल भेजने के काम आता होगा। तो एसएमपीटी किससे रिलेटेड है? ईमेल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार कंफ्यूजन होती है कि विंडो 10 में कहाँ होता है। तो विच साइड ऑफ द स्टार्ट बटन इज द सर्च बॉक्स इन विंडो 10? ठीक है, विंडो 10 में जो सर्च बॉक्स स्टार्ट बटन है वो कहाँ पे होता है लोकेटेड? तो अगर सर्च बॉक्स की बात करें तो ये विंडो 10 में, देखिए विंडो 11 में भी अलग अलग होता है, क्योंकि उसका जो थीम है, लॉन्चर है, सब अलग अलग होता है। तो इसमें विंडो 10 में राइट में होता है। ठीक है, इस साइड में होता है, इस साइड में। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान रखना है। यहाँ पे मतलब आपको जानना है कि विंडो 10 के बारे में पूछ रहा है, विंडो 7 के बारे में पूछ रहा है, विंडो 11 के बारे में पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स कैन द कॉलम विड्थ बी इंक्रीज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? निम्नलिखित लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम की चौड़ाई को किस माध्यम से बढ़ा सकते हैं? ठीक है, तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? Alt प्लस राइट एरो। Alt प्लस राइट एरो को जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है? हमारा फंड जो होता है ग्रो करता है। ठीक है, फंड जो क्या करता है? हमारा इंक्रीज करता है। ठीक है, फंड क्या करेगा? हमारा इंक्रीज करेगा। नेम ऑफ बूट स्ट्रैपिंग नोन। ठीक है, बूट स्ट्रैपिंग को हम लोग और किससे जानते हैं? तो बूट स्ट्रैपिंग को हम लोग कोल्ड बूट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग, उससे पहले आप लोगों को जानना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम होता है जिससे कि हमारा कोई भी प्रोग्राम रन करता है। कोई भी सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें से विंडो 89। ठीक है, विंडो 89 ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडो एक्सपी एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, एम डॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूनिक्स एक सॉफ्टवेयर है, और यहीं पे आता है एक लिनक्स, LINUX। ठीक है, लिनक्स भी हमारा एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, इसको भी ध्यान में रखना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि यूएसबी थ्रू क्या नहीं कनेक्ट हो सकता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस। हम सभी जानते हैं कि जो मॉनिटर है वो भी वायर्ड आता है, ये भी वायर्ड आता है, प्रिंटर भी वायर्ड आता है, माउस भी वायर्ड आता है। तो हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क कहाँ लगता है, मदरबोर्ड, इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है, इंटरनल। तो इंटरनल लगाया जाता है, तो इसको हम यूएसबी के थ्रू कनेक्ट नहीं कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रोबोट आर्म्स को क्या कहा जाता है? रोबोट आर्म्स को हम क्या कहते हैं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसको हम लोग बोलते हैं रोबोटिक मैनिपुलेटर। रोबोटिक मैनिपुलेटर को भी रोबोट आर्म्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो डिलीट की डिलीट्स विच स्लाइड ऑफ द कैरेक्टर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो यहाँ पे हमको सबको पता है कि राइट, ठीक है, राइट ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से डिलीट कुंजी दबाने से लिब्रे ऑफिस राइटर में किस तरह का अक्षर डिलीट होता है? तो राइट साइड का जो लेटर होता है वो डिलीट होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सभी को एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है। पीडीएफ मिलता है तो पीडीएफ को एक बार अपने से जरूर रीड करना है। तो 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन से लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर इंसर्ट करने का शॉर्टकट की है? तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर, इसका राइट आंसर है ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो क्या इंसर्ट होगा, रूलर। रूलर क्या होता है, एक तरीके से स्केल मान सकते हैं, ठीक है, रूलर। अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्स के लिए होता है, मीन्स इससे हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और स्प्रेडशीट हम किसके लिए यूज करते हैं, कैलकुलेशन के लिए, ये राइट आंसर है। इम्प्रेस क्या है, इम्प्रेस में एक एक्सेस की तरह काम करता है, ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है उसकी तरह काम करता है। ऑल ऑफ द नहीं है, तो ये एक इम्प्रेस है, तो ये भी कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टेप्स 5 इयर्स में कितने स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम जूम? इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो जैसे कि हम किसी प्रेजेंटेशन को बना रहे हैं तो उसको मैक्सिमम जूम करके कितना लिख सकते हैं, तो 3000 तक मैक्सिमम जूम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन का भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पूछा है, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में पूछेगा सेल को कितना लार्ज कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स में पूछेगा पेज को पोर्ट्रेट में कितना कर सकते हैं, लैंडस्केप में कितना। अगर हम बात करें वेयर अमंग ऑफ द फॉलोइंग मेल अराइव ऑन ईमेल, मेल अराइव ऑन ईमेल क्या होता है? अगर मेल आता है मीन्स अराइव, अगर आता है हमारे पास तो किस में शो करेगा, आउटबॉक्स में, सेंट बॉक्स में तो करेगा नहीं, क्योंकि हम जब सेंड करेंगे तो वो मैसेज सेंट बॉक्स में होगा, आउटबॉक्स में नहीं करेगा। इनबॉक्स मतलब इन, ठीक है, जो मैसेज आया होता है, जो मैसेज गया होता है, तो वो सब इसमें दिखाएगा। इनबॉक्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीट में, ये क्वेश्चन 5/2, सॉरी, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। ये कैसे होगा, हम स्प्रेडशीट का पूरा वीडियो डालेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन का, तो उस पर उसको आप सभी को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल में अगर उसको समझाएंगे तो वीडियो लंबी चली जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हम जब स्प्रेडशीट का अलग वीडियो डालते हैं वहाँ पे डिटेल, ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। अब ऐसे पूछ रहा है कि हम कई सारे वेबसाइट को बनाएंगे तो कलेक्शन ऑफ क्या होगा, वेब पेज, एप्लीकेशन पेज, या फिर नहीं। तो हम जब पता है कि जब वेबसाइट को बनाते हैं तो वेब पेज, वेब मतलब वेबसाइट पेज, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइट है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे यदि कोई कंपनी एक मध्यवर्ती को माल देती है तो वो क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, B2C, C2C, C2B, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। क्वेश्चन 22 है, स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग। निम्नलिखित में से कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? हम अपने सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी लैपटॉप को, डिवाइस को, पीसी को जब हम रीस्टार्ट और रिस्टार्ट करते हैं तो वो एक समय लेता है, उसको हम कहते हैं बूटिंग। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ रीस्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग इज नोन एज बूटिंग। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ हमने ट्रू फॉल्स ऐड किया हुआ है।
एंड्रॉयड इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रू। हाँ भाई सही है, हम सभी एक्सेस कर सकते हैं एक एंड्रॉयड को, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं। कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो हम एटीएम में जाके इसलिए हम पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज ट्रू, ठीक है। हम ट्विटर पे पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हैं, किसी से अगर चैट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक मैसेंजर की तरह काम करता है, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम करता है। ठीक है, ट्विटर भी एक वैसा ही जिसमें हम अपनी बातों को रख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सीरीज 2 का भी 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चंस ऐड किए थे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सीरीज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए के लिए। तब तक के लिए बाय। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।